मॉर्निंग, गुड आईएनसी। आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक यूनिक जानकारी देने वाले हैं कि आईएमसी बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस क्या होता है और इसमें काम कैसे किया जाता है और इसमें काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो उस नेगेटिविटी को हम लोग कैसे समझे कि नेटवर्क बिजनेस आखिर है क्या। अक्सर आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आईएमसी बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है। तो आज इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी फैक्ट्री का एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले इस बात का कमेंट करिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं। तो आपको जवाब मिलेगा कि शायद आपके आसपास में कोई बंदा नहीं है जो कि फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचता है। बस हम लोग क्या सोचते हैं, सर्विस मिल जावे किसी तरीके से। क्लियर? तो फैक्ट्री कोई लगाएगा तभी तो आपको सर्विस मिलने वाली है। तो कई ऐसे लोग हैं, अभी भी 95% लोग अदर सेक्टर में हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे सेक्टर में हैं जो फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचते हैं। अब आप इसी के सिस्टम को समझिए कि फैक्ट्री जब कोई व्यक्ति लगाता है तो उसमें उसको क्या क्या चाहिए होता है। उसको एम्प्लॉय चाहिए होता है। एम्प्लॉय में भी वो तमाम कैटेगरी के एम्प्लॉय को, जनरल मैनेजर से लेकर, सुपरवाइजर से लेकर और लेबर से लेकर और निचले तबके के जो होते हैं सफाई कर्मी, ये सबकी वो भर्ती करता है। तो ये एक सिस्टम किसी भी फैक्ट्री में, मान लीजिए कि 50 एम्प्लॉय है, तो 50 एम्प्लॉय अगर किसी फैक्ट्री में है तो उसके सैलरी का जिम्मा फैक्ट्री ओनर का है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब दूसरा काम इसको क्या करना होता है, इसको कोई ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ता है या कोई ना कोई ये सर्विस प्रोवाइडर होता है। या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा उसका भी जिम्मा इसके पास है, सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका भी जिम्मा इसके पास है। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्स। चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, अल्टीमेटली रिजल्ट है सेल्स। सेल्स मेरा जितना स्ट्रांग होगा, बिक्री मेरी जितनी स्ट्रांग होगी किसी भी फैक्ट्री में, उतना ज्यादा हम किसी भी इंप्लॉय के लिए कुछ कर सकते हैं, उतने हम प्रोडक्ट को इनहांस कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और 1 से 2, 2 से 4 प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल आपको मेरे ख्याल में समझ में आया होगा कि एक फैक्ट्री ओनर है, उसने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें उसने तमाम इंप्लॉय रखे, प्रोडक्शन का जिम्मा उसके पास है, सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मा उसके पास है और अल्टीमेटली सेल्स का जिम्मा उसको लेना पड़ता है। ये सारा कुछ ये फैक्ट्री ओनर करता है, इसमें कोई दो राय आप लोगों को नहीं है। और यही कारण है कि लोग फैक्ट्री ओपन करने से डरते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा टेंशन और उसके बाद फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी इस बात का टेंशन। लेकिन अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से आप सोचिए, एक फैक्ट्री में 8 घंटा एक व्यक्ति काम करता है। एक फैक्ट्री में 8 घंटा एक व्यक्ति काम करता है और इसकी फैक्ट्री में 50 लोग हैं, तो इस मालिक के लिए पर डे 400 घंटा काम हो रहा है। क्लियर? और महीने का अगर आप जोड़ लेंगे तो इसके लिए 4 तिया 12 और 1 2 3 12,000 घंटा इसके लिए काम हो रहा है। अब 8 घंटा काम करने वाला मजदूर या जनरल मैनेजर, उसको अगर ये 50,000 रुपया तनख्वाह देता है, जनरल मैनेजर को अगर 8 घंटा काम करने का 50,000 रुपया ये तनख्वाह देता है, तो ये महीने में काम करता है 240 घंटा। तो 240 घंटा का इसको मिल रहा है 50,000। अब आप सोचिए कि एक फैक्ट्री ओनर को 12,000 घंटा जो काम कर रहा है उसको कितना पैसा मिलेगा, जरा सोचिए। जब 8 घंटा काम करने वाले को 50,000 मिल रहा है तो 12,000 घंटा काम करने वाले को कितना पैसा मिलेगा। तो आपको जवाब मिलेगा कि करीब करीब 50 गुना। नतीजा क्या है कि ये बेचारा 50,000 में, ये 30,000 में, ये 10,000 में रह जाता है, लेकिन फैक्ट्री ओनर जो होता है ये लाखों की आमदनी करने लगता है। लेकिन उस लाखों की आमदनी करने के लिए इसने क्या किया, फैक्ट्री लगाई, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया और उसके बाद एम्प्लॉय की भर्ती की, तमाम पढ़े लिखे लोगों की भर्ती की, अकाउंटेंट से लेकर सारा कुछ, स्टाफ, लेबर, प्यून, सारा कुछ
उसके बाद प्रोडक्शन का भी जिम्मा लिया, उसके बाद सेल्स का भी जिम्मा लिया, सेल्स में भी स्टाफ रखा और अल्टीमेटली फैक्ट्री उसकी चलने लगी। तब उसके पास लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की आमदनी आने लगी और फिर हम कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब इसको नेटवर्क बिजनेस से आप जोड़ के देखिए। अब इसको हम नेटवर्क बिजनेस से जोड़ के आपको बताते हैं। ये फैक्ट्री डाली किसने? आईएमसी प्लस आप। जब आप इस सेक्टर में जुड़ते हैं तो आईएमसी ने फैक्ट्री डाली, मतलब प्रोडक्शन का जिम्मा आईएमसी का, आरएनडी का जिम्मा आईएमसी का, नए नए प्रोडक्ट लाने का जिम्मा आईएमसी का, सर्विस का आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग की जो भी कंपनी है, इंप्लॉय भर्ती करने का जिम्मा आईएमसी का, जनरल मैनेजर से लेके जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके स्टाफ जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स इत्यादि, वो जो फैक्ट्री लेबर है, चाहे आपका प्यून है, सारा कुछ जिम्मा किसके पास? फैक्ट्री ओनर के पास, मतलब आईएमसी के पास। और आपको क्या जिम्मा मिला? इस फैक्ट्री के ऑनर कौन कौन है? आईएमसी एंड यू। लेकिन आपको क्या जिम्मा मिला? ये इतना पार्ट कंपनी खुद देख रही है, आपको केवल एक जिम्मा मिला है सेल्स का, और उसके बावजूद हम लोग इसमें हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आप दिमाग लगाइए कि जब नेटवर्क बिजनेस में हम काम करते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी के साथ हम जुड़ते हैं और किसी फैक्ट्री को हम स्टैब्लिश करते हैं, दोनों में कितना फर्क है। हम कभी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने पे दिमाग लगाए, पहले 10-20 करोड़ रुपया चाहिए, जगह चाहिए, मैन्युफैक्चर क्या करेंगे ये चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, बहुत सारे झमेले आपको झेलने पड़ेंगे, फिर जाके आपका कोई प्रोडक्ट तैयार होगा। अब उस प्रोडक्ट को तैयार करने से आपको कस्टमर नहीं मिलने वाला, उसके लिए भी सप्लाई चेन है, सेल्स का जिम्मा, सेल्स मैनेजर आपको रखना पड़ेगा, C&F बनाना पड़ेगा, बहुत सारे मार्केटिंग हेड्स रखना पड़ेगा, सेल्समैन रखना पड़ेगा, तब जाके आपको सेल्स का टारगेट कंप्लीट मिलेगा। और जब आप प्रोडक्शन प्लस में सेल्स प्लस में आरएनडी प्लस में एम्प्लॉय का सारा खर्चा निकालेंगे, तब आपकी आमदनी होने वाली है लाखों में। अब वो चीज तो है नहीं मेरे पास, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास है नहीं, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, इतना बैकग्राउंड नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है, पैसा कमाने का जज्बा है। तो आपके पास एकमात्र अवसर है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में। किस रूप में? डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, जिसमें एक लीडिंग कंपनी आईएमसी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। अब आप सोचिए कि जब इन्होंने, सत्यन जी ने और अशोक भाटिया सर ने जब फैक्ट्री डाली, तो फैक्ट्री में एम्प्लॉय रखने का जिम्मा उनका, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का जिम्मा उनका, आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का जिम्मा उनका। आपका क्या काम है? आप इस फैक्ट्री में 100% के बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन आपका जिम्मा क्या है? केवल सेल्स का जिम्मा आपका है। 400 प्रोडक्ट है, 400 प्रोडक्ट में आप कीड़ा जड़ी बेच पा रहे हैं, आप उसी पे काम करिए। आप साबुन तेल मंजन बेच पा रहे हैं, आप उसी पे काम करिए। कोई भी कंपनी का ऑनर आपसे ये नहीं कह रहा है, या आपके सीनियर लॉबी में कोई ये नहीं कह रहा है कि पर्टिकुलर इसी आइटम को आप बेचो। अब सेल्स का जिम्मा जब आपके ऊपर है, तो आप जितना ज्यादा सेल कर ले जाएंगे, उसी हिसाब से आपकी इनकम आने वाली है। अब इसको बस 2 मिनट के अंदर में समझ लीजिए कि ये सेल्स का जिम्मा हमको पैसा कैसे देता है, और हम एक फैक्ट्री ओनर से ज्यादा इनकम कैसे कर सकते हैं। हमने आपको अभी फैक्ट्री का पूरा सिस्टम समझाया। अब यहां पर आप है, आपने इस सिस्टम को समझ के सोच लिया कि मुझे इस सिस्टम में काम करना है, तो चलिए आप है, और ये कंपनी है, इसके पास सारा कुछ है, इसके प्रोडक्ट है, हमारे पास जिम्मा है इसके प्रोडक्ट को बेचने का। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर अकेले प्रोडक्ट बेचने पे दिमाग नहीं लगाते हैं। हमने क्या किया, नीचे में अपनी 5 लोगों की टीम बनाई। बहुत ज्यादा टीम को आप गाइड नहीं कर पाएंगे, मात्र 5 लोगों की हमने टीम बनाई। ए नाम का बंदा, बी नाम का बंदा, सी नाम का बंदा और डी नाम का, ई नाम का। अब मान लीजिए कि ये लोग प्रतिदिन 1-1 घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 5 घंटा। और 1 घंटा मान लीजिए आप खुद कर रहे हैं, तो टोटल काम आपके लिए हो रहा है 6 घंटा। अब आप सोचिए कि इस व्यक्ति को जितना मिलेगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब आपके लिए 6 घंटा काम हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब इनको भी आपने गाइड किया और इनकी भी आपने टीम बनवा दी 5-5 लोगों की। इस तरीके से ये टीम बन गई 5-5 लोगों की। जिम्मा फैक्ट्री का किसका? सेल्स का, कंपनी का। सेल्स का जिम्मा आपका, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का जिम्मा ये कहीं के है, ये कहीं के है, चूंकि ये पूरे भारतवर्ष में काम हो रहा है, आप कहीं के व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा कंपनी का, होम डिलीवरी का जिम्मा कंपनी का। आपका काम केवल टीम को जोड़ना, इनको मोटिवेट करना, इनको सेल्स टेक्निक समझाना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स टेक्निक। अब ये जो 5 लोगों ने 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, टोटल हो गए 25 लोग, और 5 लोग पहले से थे, टोटल 30, और आपको मिला के हो गया 31। टोटल मिला के आ गए 31 लोग, और 31 लोगों ने 1-1 घंटा मात्र काम किया, तो आपके लिए पर डे काम होने लगा 31 घंटे का। आपने वहां देखा था कि फैक्ट्री इंप्लॉई 50 थे और 1-1 घंटे लोगों ने 8-8 घंटे काम किया, तो उस फैक्ट्री ओनर के लिए 400 घंटा काम हो गया। यहां पर आपके साथ कोई भी फुल टाइमर नहीं जुड़ा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, सब 1-1 घंटा केवल करते हैं। शाम का 1 घंटा कोई टीचर है, टीचिंग करके आ रहा है, शाम में 1 घंटा इसके विषय में चर्चा कर रहा है। कोई फैक्ट्री इंप्लॉई है, पार्ट टाइम में इस काम को कर रहा है, 1 घंटा इसको दे रहा है। इस तरीके से हर व्यक्ति 1 घंटा दे रहा है, लेकिन आपकी टीम 31 लोगों की हो गई है, लिहाजा आपके लिए 31 घंटा काम हो रहा है। और सोचिए कि जब ये सीरीज और बढ़ेगा 5 × 5 × 5 मतलब 125, और 25 पहले से 5 और 1 आप 6, मतलब कुल मिला के हो गया 156 आदमी। और 156 आदमी जब 1-1 घंटा काम करेगा तो 156 घंटा आपके नीचे काम होगा। और भाई साहब, जब 156 घंटे का काम होगा और ये लोग मान लीजिए केवल 3-3 हजार का प्रोडक्ट बेच पाते हैं, तो आपका जो सेल है वो 4,50,000 का सेल आपका चला जाता है। और 4,50,000 के सेल में अगर मात्र 10% की हिस्सेदारी आपकी होती है, रॉयल्टी आपको मिलती है, तो भी 50,000 के आसपास में आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को बस समझने की जरूरत है कि हम फैक्ट्री नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमारी जो एंटिटी है वो फैक्ट्री ओनर जैसी ही है। सेल का जिम्मा मेरे ऊपर है। सेल का जिम्मा अगर आप ज्वाइनिंग लिए हैं तो आपके ऊपर है। जितना आपका टर्नओवर बढ़ेगा उतनी अच्छी आपकी आमदनी होने वाली है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। गुड एमसी।